नमस्ते भारत के वासियों। अ, अभी जो हाल ही में ज्ञानवापी मंदिर का जो काफ़ी घमासान जो है वो हो रहा है, जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रहा है। दैट विल बी बेटर इन टू से दैट। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो हाल ही में जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी किया है कि आरएसएस इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर किया है इस मंदिर की और मस्जिद का विवाद में, तो दैट्स ए वेरी गुड स्टेप। तो पर्सनली मैं जो है इसे अप्रिशिएट करता हूँ, दो आई एम नॉट ऑलवेज फॉर द आरएसएस, बट देन अच्छा विचार को भी, अच्छा सुझाव को भी हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि भारत जो है बेसिकली वी आर ए सेकुलर कंट्री। और हम हमारा जो एक्चुअली रीति रिवाज है और पुरानी जो कहानी है, पद्धति है, उसमें भी डाइवर्सिटी को ही एम्फेसाइज किया गया। तो यहाँ के जो भगवान भी ब्रह्मा विष्णु महेश, तो एक ही भगवान को एक्सेप्ट नहीं किया एक्चुअली। इंडिया इज बेसिकली ए डाइवर्स कंट्री। तो वेद में भी इवन जो है बीफ खाने को भी समर्थन किया है, ऐसे सुनने को मिल रहा है काफ़ी श्लोक जो है वेदा का। तो अभी अगर इसको खुदने निकलेगा हम लोग, तो काफ़ी शिवलिंग का नीचे फिर बुद्धिस्ट स्तूपा भी तो निकल सकता है। तो इस तरह का जो बहुत कुछ डिस्कम्फोर्ट जो है, काफ़ी उल्टा अनाप शनाप चीज़ फिर, मतलब दिस आर लाइक कॉन्स्ट्रक्टिव। मतलब जब मती मारा जाता है देश का जो है, मतलब एज ए होल कम्युनिटी, एज ए होल करके मेजोरिटी का, तो इस उटपटांग ये जो सोच आता है, तो इसलिए जो उसका रूट्स को देखना पड़ेगा हम लोग, उसको सफाई जो, जैसे कैंसर हो गया ना, तो कैंसर शुरू कहाँ से हुआ वो चीज़ देखना पड़ेगा हम लोग। जिस तरह अमेरिकन जो है, क्यों वाई दे बिकम द ग्रेट कंट्री, लाइक मे बी लाइक फॉर ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन चिकागो। तो इंडिया में भी इस तरह का कौन असली धर्म है, कौन असली भगवान है, वो तो लाजिम है, उसको तो हम लोग डिस्कस करना ही पड़ेगा फिर। क्योंकि आशीर्वाद तो एक स्रोत से ही तो आ रहा है ना, क्रिएटर से ही तो आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग गलत उसको पूजा कर रहे हैं। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने काफ़ी वो रास्ता दिखाया एक्चुअली। उसने माँ काली माँ को भी परित्याग कर दिया है अंतोगत सच्चाई को पहुंचने के लिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ये जो है योग, जो है योगी तोतापुरी जी का उसने कहने पर, जिसे उसने गुरु माना था, राबिया जो गुरु माना था। तो बेसिकली बिकॉज उन लोग जो काल का उन लोग रूप है ना, तो काल है कि जो ह्यूमन बींग जो मिस्टेक करेगा तो उसको अनटाइमली उन लोग उठा लेगा। एक्चुअली अभी रुक रहा है आदमी लोग जो है कल की अवतार का, तो कल की भी एक्चुअली दिस इज नॉट समथिंग टू बी इंटरेस्टिंगली वेटिंग फॉर। जब काल्की आएगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी स्लॉटर्ड भी। होली बाइबल को भी जब थर्ड कमिंग ऑफ सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड को देखता है, तो वो भी तो वेरियर के रूप में आ रहा है नहीं। और आज का समय तो हर कोई ज्यादातर पापी ही हो गया ये दुनिया में, अच्छा विचार वाला बहुत कम हो गया ना। तो क्रिश्चियन को भी तो मानना पड़ेगा, कम से कम ओपनली अपना पाप को एक्सेप्ट कर रहा है, दिन दौरा पीत रहा है कि हम लोग पापी है बोल के, और हम लोग बोध का साइड में है बोलना भी बहुत बड़ा बात है। तो अभी जो है जो एप्रिशिएबल चीज़ है, जिसको एप्रिशिएट करना है एक्चुअली हमें करना पड़ेगा। तो कुछ तबका जो है सरकार को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। इंटरेस्टिंगली जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद इट इज सेड कि जो भृगु मुनि ने जब परीक्षा लिया, इसे कहा जाता है पौराणिक जो कथा है, तो उसमें भगवान विष्णु का चेस्ट में उसने किक कर दिया, तो भगवान विष्णु तो उसको माफ कर दिया। तो भगवान को पता था कि वो परीक्षा ले रहे बोल के, लेकिन इसे कहा जाता है कि उनका अर्धाग्नि जो है माँ लक्ष्मी ने श्राप दिया कि जितना ब्राह्मण है वो इस युग में बहुत गरीब दरिद्रता में रहेगा बोलिए।
तो आप देखिएगा हम लोग बहुत ज्ञानी होता है, और ज्ञानी आदमी जो है बेसिकली बहुत ही अपना फसाद और झगड़ा लगाने के लिए कोशिश करता है। तो इसलिए आप माँ लक्ष्मी का इज्जत रखते हुए अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा तो फिर उनको साइडलाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब जो है हिंदू राष्ट्र बनाएगा या वो दूसरा धर्म को हटाएगा, ये सब भी बहुत क्रिटिकली आप जब देखाएगा तो संभव नहीं है। तो इसका बहुत दूरगामी परिणाम, यू माइट बी ending up fighting against the original God's wishes also. From the Hindu perspective itself, because मैंने फॉर्चुनेटली रामकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ तो काफ़ी क्रिटिकली एनालाइज किया हुआ है। एक्चुअली सभी नदी जो है सागर में मिलता है वो तो सही है, लेकिन किस संदर्भ में ठाकुर जी ने वो कहा, रामकृष्ण परमहंस जी ने? क्योंकि आज भी जो है क्रिश्चियंस को टॉलरेट नहीं करता काफ़ी जगह, तो उसने शायद इस एंगल से भी कहा हो कि तुम लोग जो है क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में मत बोलो, तो उन लोग भी एकदम दे हैव समथिंग विद देम, उस संदर्भ में भी कहा हो शायद। तो आदमी जो है मतलब दो टाइप का आदमी हम जो देख रहे हैं सोसाइटी में, एक तो रिलीजियस है ही नहीं, सिर्फ मुंह से रिलीजियस है और लिखने में रिलीजियस है, और उन लोग हमेशा अराजकता फैलाता है। ओरिजिनल जो हिंदुइज्म का भी एक्चुअली फिलोसॉफी है कि आपको शिव जी का जो वायलेंट कैरेक्टर है, तामसिक गुण है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, कम से कम ब्रह्मा जी का रजोगुण तक जो है। तो आप क्रिटिकली देखने से तो फर्स्ट कन्वर्टेड जो है और पाप जो स्वीकार किया है, जो बपतिस्मा लिया है, तो वो शिव जी में भी लग रहा है। परशुराम जी है, नदी में नहाया प्रभु मसीह की तरफ अपना पाप को, क्योंकि आपका ये जो परशुराम जी भी ने अपना माँ को उसने मार दिया था, ऐसे कहा जाता है। तो एक्चुअली दे आर रिलेटेड लाइक, तो वो जड़ तो सबका तो सनातन तो है ही है, उसमें कोई बराबर तो है नहीं, सबको कोई मतलब सबका पूर्वज एक है ना सब। मेरा पिताजी सिर्फ मेरा है ये सोच तो गलत है ना। मेरा भैया के लिए भी तो वो तो पिताजी का उसका लिगेसी तो है ही है, मेरा बहन के लिए भी लिगेसी है। तो धर्म भी इस टाइप का एक्चुअली, जो सनातन धर्म वर्सेस नॉन सनातन, और हम लोग अच्छा ज़्यादा है वर्सेस नॉन अच्छा। तो प्रभु मसीह ने एम्फेसाइज मेन क्या किया उसको देखना पड़ेगा ना। तो उसने एम्फेसाइज किया पीस लिविंग को। उसने कहा कि मैं स्वर्ग पीस मेकर्स को दूंगा, बेटिट्यूड्स, जो महात्मा गांधी जी का भी फेवरेट जो वर्स है। उसने कहा कि ब्लेसेड आर दोस हू आर पीस मेकर्स फॉर दे शैल हैव द किंगडम ऑफ द हेवन। तो अभी जो है हाँ, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि सभी धर्म का जो है सच्चाई को आप जानना पड़ेगा कि कौन हमें लड़ा रहा है। इसलिए प्रभु मसीह ने कहा कि और फाइट इज विद द प्रिंसिपलिटीज ऑफ द डार्क फोर्सेस। एक्चुअली जितना नेगेटिविटी है वो भी एक सच्चाई है, वो दुनिया से हटने वाला नहीं है टिल द डे ऑफ द जजमेंट। जब तक सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड सबका संहार ना हो जाए, वो भी दैट इज गोइंग टू बी देयर। लेकिन परमात्मा का शरण में जो जाएगा तो वो भी बचेगा। तो अभी हर कोई इंट्रोस्पेक्शन कर रहा, माता पूछी कर रहा है, सच्चाई को तो ढूंढना लाजिम है, हर कोई ढूंढ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी भी तो कह रहे हैं ना कि हिंदू का ओरिजिनल गॉड जो है फादर इन हेवन, क्रिश्चियन से मिलता जुलता बोल के। हाल ही में मैं लोकल एक प्रीस्ट को भी मिला, उसने भी मेरा जो गालों का जो नीबो बोलता है धंधा है, पुजारी जो है सामान रेड इंडियन का सामान की तरह, तो उसने भी कहा कि ओरिजिनल गॉड जो है एक हुआ करता था। तो जब कलयुग आते गया तो हम अच्छा चीज को हम लोग छोड़ दिया ना। अभी खराब जो है कल्चर को, जो बाहरी चीज को हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं, लेकिन धर्म जो है बेसिकली इनर लुकिंग है, अंदर अपना खुद का अंदर का गंदगी को हटाना पड़ेगा हमको। तो एक्चुअली कोई भी दंगे की चोट में नहीं कर सकता हूँ, कर सकेगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ। अब जितना मेन रिलीजन है कंपेयर करना पड़ेगा, कौन
सच्चाई है बोल के। कम से कम होली कुरान में भी एक्सेप्ट किया है कि प्रभु मसीह जो है डे ऑफ द जजमेंट में सिंहासन में प्रभु मसीह बैठेगा बोल के। आप देखिए हिंदू में भी इस तरह का स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन हुआ, जैसे प्रहलाद, नचिकेता, उन लोग को भी बहुत ही तकलीफ मिला। युधिष्ठिर भी तो ऐसे स्वर्ग नहीं मिला होगा, उसको भी बहुत ही धर्म में रहना पड़ा हो। धर्म में रहना और कहने में बहुत अंतर है। आजकल काफी लोग जो है धर्म को बिजनेस बना दिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है उसको आप प्रैक्टिकल में जीना पड़ेगा। और जब आप प्रैक्टिकल में जिएगा तब लोग जो है अपना आप आपके पास आएगा। मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ, मैं नहीं मानता हूँ मैं सबसे खराब आदमी हूँ, इसलिए मैं प्रभु का पास आ रहा हूँ। और ये मेरा वार्निंग है, आप लोग अगर जो जो क्रिश्चियन के अगेंस्ट में ज़्यादा बोलेगा प्रभु मसीह के अगेंस्ट में, कल को आप लोग ही सबसे पहले क्रिश्चियन आने का चांस है। क्योंकि प्रभु मसीह पापियों के लिए आया हुआ। परमात्मा भी तो एंटीडोट भेज दिया ना, आपका जो सच्चाई को ढूंढ रहा है, जो शांति को ढूंढ रहा है, जो परमात्मा की इच्छा को ढूंढ रहा है, तो वो अच्छा चीज भेजा आपके लिए। जैसे पहले एक ही दुकान था तो उसमें भीड़ भाड़ ज्यादा होता था, आज का समय दुकान बहुत हो गया, तो आप क्रिटिकली जज करो तो वो तो आपका फायदे के लिए बना ना। तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म भी इस तरह है। परमात्मा जो है हम लोग का पिता परमेश्वर जो है हम लोग का समय का साथ। इसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जी ने भी खुद भी कहा कि मेरा जो वचन है उसका वैलिडिटी जो है 5000 ईयर्स तक, 5000 साल तक सिर्फ रहेगा। तो क्या चीज बेचना नहीं बेचना तो परमात्मा को ऊपर है। तो नया जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस को देखते हुए तो उसने शायद बेच रहा होगा। तो इससे हम लोग को सोचना पड़ेगा ना। तो मैं अपील करूंगा कि हर कोई को कि आप लोग ऊर्जा को आप लोग जो है इसे न गवाएं। क्योंकि हम लोग जितना नेगेटिव बोलेंगे, जितना नेगेटिव लिखेगा तो उसका उसी तरह का आशीर्वाद आएगा हम लोग के पास। कालीमा क्या वो सब उसका माला पूरा नरमुंडा जो बना हुआ है, वो तो आदमी को, जो बदमाश आदमी को काटने के लिए तो आया ना। राक्षस, राक्षस भी तो आदमी था, जिसका सोच खराब था, उन लोग राक्षस बना, इंसानी था। तो अगर हम लोग अच्छा होगा तो शायद कोरोना जैसे और ये अभी वार जो थर्ड वर्ल्ड वार वगैरह वगैरह सब खत्म हो जाएगा। तो पहले छोड़ना पड़ेगा, भगवान बुद्ध जी ने जैसे छोड़ा सब चीज, दुनियादारी। तो दुनियादारी को आप नहीं छोड़ के भी मेन में कम से कम परमात्मा को मेन में रख लीजिएगा, जैसे प्रभु मसीह ने जैसे कहा। बिल गेट्स जी ने कहा कि आई लव द लेजी मैन बिकॉज ही नोज द शॉर्टेस्ट वे फॉर सक्सेस। तो अब वेस्ट जो है हम लोग काफी स्मार्टली सोचता है। होली बाइबल में एक्चुअली जितना पौराणिक जो कहानी लोग है उसको कॉन्साइंस वे में ही उन लोग लिख के रख दिया। तो एक्चुअली अब जितना भी पढ़ेगा कोई भी धर्म के बारे में तो जिससे आपको फायदा होगा उसका पढ़िएगा। 200 जो फोर्ब्स का जो रिचेस्ट मैन है सभी they are good readers, they read like anything, like every day 2-3 novels हैं। और दूसरा का आइडियाज उन लोग ले लेता। लाइफ एक्सपीरियंस तो बहुत अलग चीज़ होता है ना, तो उसका एक्सपीरियंस उन लोग अपना काम में लगा देता। तो इसलिए ज्ञान को अर्जित करना बहुत जरूरी है। अच्छा चीज़ को लीजिएगा और चलो मिल के हम लोग अपना देश को वाकई में ही हम लोग बनाते हैं विश्व गुरु। धन्यवाद।